Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class 5, chapter number 7, मुंह पटक और धर पटक, इकाई 3, आओ खेलें। बुद्धिमानी ऐसी धाती है जो एक बालक में किसी बड़े व्यक्ति से अधिक हो सकती है, जिसके बल पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी बड़े से बड़े शक्तिशाली को हरा सकता है। बुद्धिमानी कैसी चीज़ है? बुद्धिमानी जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, जो किसी बालक में किसी बड़े से ज़्यादा हो सकती है, किसी बड़े में किसी बालक से ज़्यादा हो सकती है। मतलब बुद्धि के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं हो, है ना, तो भी आप बड़े से बड़े शक्तिशाली को हरा सकते हो। सिर्फ किससे? बुद्धिमानी से। दो पहलवान थे जिनका नाम क्या था? मुंह पटक और धर पटक। मुंह पटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। मुंह पटक जो था उसकी बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। उसके जैसा जो पहलवान था वो कोई भी नहीं था। शेखीबाज मतलब जो हमेशा अपने गुण गाता रहता हो, ठीक है, मुंह पटक जैसा। मगर धर पटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। पर धर पटक इतना पहलवान था कि वो हाथी को उठा के भी पटक सकता था। मुंह पटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी, उसे बड़ा गुस्सा आता था मुंह पटक के बारे में सुनकर। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कंबल में नब्बे मन आटा बांधा और उसे पीठ पर लादा और मुंह पटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर और चल पड़ा। ठीक है, उसने उसके घर चल पड़ा कि आज इससे लड़कर ही आऊँगा, देखता हूँ इसे ये हारता है या मैं हारता हूँ। चल पड़ा वो। फिर क्या हुआ? रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे उसने अपनी गठरी रखकर तालाब के पानी से अपना आटा सना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया, आधा पानी तो इसमें ही लग गया। आटा सानकर एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया, आटा का ऐसे करके टर। फिर पानी पीने धर पटक तालाब में उतरा। पानी भी इतना सारा पी लिया क्योंकि वो था इतना मोटा चौड़ा लंबा। आधे भरे तालाब का सारा पानी वो पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली पीने के बाद। ठीक है, इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। फिर वो लेट गया वहाँ। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। हाथी ने देखा, थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए आया। तालाब को सूखा देखकर उसे तो बहुत गुस्सा आया कि मेरा पानी किसने पी लिया। वहाँ पर एक आदमी जो है को लेटा देखकर उसे हाथी को बहुत क्रोध आया। उसके सर पर भारी भरकम पैर रखा उसने। धर पटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से दबाओ। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि हाथी उसके ऊपर चढ़ा। धर पटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था, उसको उठाने जा रहा था, पर धर पटक पहलवान ने फुर्ती से उठाकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया, ऐसे करके डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा। मुंह पटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धर पटक पहलवान ने आवाज लगाई। ठीक है, उसने आवाज लगाई, कहाँ हो मुंह पटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो सामने आओ, जल्दी आओ मेरे सामने। यह सुनकर मुंह पटक तो घबरा गया क्योंकि वो था तो नहीं एक्चुअल में पहलवान, सिर्फ डींगे ही मारता था। डर के मारे वह घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छुप गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जंगल में जाकर छुप गया पिछले दरवाजे से निकलकर। मुंह पटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, मुंह पटक की पत्नी ने क्या आकर कहा, जी वे तो घर पर है नहीं, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। धर पटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पत्नी को दिखाकर कहो कि धर पटक पहलवान उसके जोर को आजमाना चाहता है। ठीक है, हाथी को निकालकर उसने वहां फेंक दिया। ऐसे विचित्र बात देखकर मुंह पटक की पत्नी और उसका बेटा तो बहुत घबरा गए। पर मुंह पटक का बेटा बड़ा चालाक था। उसने क्या कहा? उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ, एक चूहा, मतलब हाथी को भी वो चूहा बता रहा था। ठीक है, इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ ये चूहा तो नाली में गिर पड़ा। ओह, ये तो नाली में गिर पड़ा। धर पटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धर पटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर कहा, माँ देख रही हो, ये दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मतलब दांत में ब्रश करने वाली। उसने उतने बड़े पेड़ को सीख कहता देखकर धर पटक की तो आंखें बिल्कुल ऐसे शौक से फैल गई। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंह पटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया।
मुंह पटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग गया तो मैं उससे कहता क्या? बेटे की बात सुनकर मुंह पटक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम मुझे उसको तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें अभी लेकर मैं नदी में फेंक कर आता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहां उसका बेटा वहां जाएगा वो घबरा कर रोएगा और वो उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। बेटे को सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर उसका बेटा ना रोया ना कुछ कहा। मुंह पटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुंचे हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंह पटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बता दो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिताजी की दंत खोदती सीख लेकर भाग रहा है। मुंह पटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश शाबाश, तुम मेरे ही बेटे हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही बात को बड़ा चढ़ाकर करते हो और तुमने अपनी बुद्धिमानी से उसको फाइनली भगा दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वो तो बड़ा खुश हो गया कि उसके बेटे ने भी ऐसा ही किया जैसा वो खुद करता है। तो ये थी कहानी आपकी जो मुंह पटक और धरपटक की थी। तो बुद्धिमानी से हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, तो हमें अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा और हाथों का यूज़ कम करना चाहिए। ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। ओके गाइज, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।